स्पेशल लीव पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी आदेश से प्रभावित होता है, अग्रीव्ड होता है, उससे दिक्कत आती है उस आदेश की वजह से, तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत चैलेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी होती है उसको अपील में कन्वर्ट करने के लिए, और इसीलिए स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की कहानी भी बड़ी विचित्र है, बड़ी यूनिक कहानी है। मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में केसेस जो दर्ज हो रहे हैं वो मामले, उनसे प्रभावित लोग हाई कोर्ट पहुंचते हैं, और हाई कोर्ट में भी जब उनको न्याय नहीं मिलता, अपने फेवर में निर्णय नहीं होते, तो वो फिर एसएलपी फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि उनके मुकदमे पे सुनवाई हो और उस मुकदमे को समझने के बाद कोई निर्णय हो। स्पेशल लीव पिटीशन का प्रोविजन बड़ा यूनिक प्रोविजन है। इसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मुकदमे दर्ज होने या फाइल होने का रास्ता खुलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करना एज ए राइट, एज ए अधिकार, एज ए प्रोविजन बहुत कम है। कुछ एक्ट्स में, कुछ प्रावधान में ये चीजें रखी गई हैं, बट ज्यादातर केसेस जो हैं वहां स्पेशल लीव पिटीशन यानी कोर्ट उनको अलाउ करे, जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर सुनवाई की जा सकती है, वो सुनवाई के लायक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करता है। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हैं। दोस्तों, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने, उनको तैयार करने में आपको 1 महीने 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन, जो हिंदी, दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस के पेपर है, एफआईआर है, उसकी टाइप्ड कॉपी होती है, उसमें जो हिंदी की चीजें लिखी हुई हैं वो ट्रांसलेट होंगी, तो इनमें बहुत वक्त लगता है इनको तैयार करने में। स्पेशल लीव पिटीशन को तैयार करने में 1-2 महीने का वक्त लग जाता है। उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फेंकने में 1 से 2 मिनट नहीं लगता। आप जब फाइल करोगे, खड़े होगे, तो वहां नो, दिस इज नॉट अ फिट केस टू बी इंटरफेयर्ड, और वो चीजें, आपकी पूरी फाइल जो है 1 मिनट में ऐसे फेंक दी जाएगी। नो, नेक्स्ट। फिर दूसरे वकील, दूसरे मैटर की आवाज लगेगी कि नेक्स्ट, और उनसे बहस शुरू हो जाएगी, आपकी पिटीशन फेंक दी जाएगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मैं बता दूं, और साथ ही साथ बहुत यूनिक भी है। अगर कुछ आपके पास लीगल इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ कानूनी पेच फंसे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी इलीगैलिटी, कानूनी प्रक्रिया है वो गलत चली है, या उसमें कानून ऐसा इन्वॉल्व किया गया है जो मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ लॉ या मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजन है, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट लीव ग्रांट कर देता है। आप जब खड़े होगे तो आपको बहुत ज्यादा भी कहने की जरूरत नहीं होगी। जजेस आपकी फाइल, आपके फैक्ट्स को ज्यादातर तो वो पढ़कर ही आते हैं। वो एक माइंडसेट बना होता है कि इसमें स्पेशल लीव पिटीशन को अलाउ कर दूं। तो दोस्तों, कुछ में चीजें समझानी भी पड़ती हैं, बतानी भी पड़ती हैं, रेज करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के नेचर को समझना। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आप सुप्रीम कोर्ट में देखोगे जब फाइल मतलब अब फेंक दी जाएगी। नो, देयर इज नो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर एसआरपी, बट एडवोकेट अपने लगातार चीजों को रेज करते हुए, अपने आर्गुमेंट को उठाते हुए, लीगल इश्यूज को प्रेस करते हुए कि माय लॉर्ड, फॉर माय satisfaction, kindly have a look at the page number so and the illegality which happened with me, kindly have a look at this point, और फेंकती हुई फाइल भी दोस्तों वापस हो जाती है, और जज कहते हैं इट्स ओके, नोटिस, और कभी कभी स्टे भी मिल जाता है कि जो नीचे की प्रक्रिया है, जो केस है, उस पे रोक लगा दी जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल। आप ये नहीं समझ सकते कि ये होगा, जिस चीज को आप कम समझ रहे हो वो वहां सफल हो जाएगी, और जिस चीज को आप ज्यादा समझ रहे हो वो चीजें पीछे चली जाएंगी, उसमें असफलता मिल जाएगी। स्पेशल लीव पिटीशन 90% केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वो एसएलपी के तहत ही फाइल हो रहे हैं। बाकी जो प्रोविजन, जो प्रावधान दिए गए हैं अपील के, उसके तहत भी केसेस फाइल हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है वो यहां दिखता है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट न्याय करते हुए अपने जजमेंट में किसी तरीके का भी निर्णय दे सकता है। चीजों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं वो अपने जजमेंट में करके न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल चीजों को भी साइड कर देता है। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक, अपने तर्क, अपने विचार पे भरोसा करता है, और यही है सुप्रीम कोर्ट का यूनिक पावर, यही है सुप्रीम कोर्ट का एक ब्रॉड पिक्चर दोस्तों, जिसे आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। बाय बाय।